Welcome back connection. This is new next troubleshooting video of Global Protect. तो लास्ट में हमने चेक किया था कि हमारा लैब यूजर कनेक्ट के रिगार्डिंग हमने कुछ कमांड्स चेक की थी। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि अगर सर्टिफिकेट इशू हो, सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू हो, अगर हमने फायरवॉल पे सर्टिफिकेट रिप्लेस किया हो और कैसे यूजर को सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं, क्या एरर शो होगा, वो हम चेक करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं पहले वही पे चलता हूँ। वही पे जाके एक नया सर्टिफिकेट, सॉरी एसएसएल, पहले सर्टिफिकेट बना लेते हैं नया वाला। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्टिफिकेट बना रहा हूँ। अ, क्या नाम दूँ? जीपी वीपीएन, क्योंकि जीपी वीपीएन के नाम से मैंने बहुत बना रखा था, इसको जीपी वीपीएन दे देता हूँ। यहाँ पे हम आउटसाइड इंटरफेस का आईपी देंगे, क्योंकि नीचे मेंशन है आईपी और एपीडीएन हमें अपीयर होगा, तो हम आउटसाइड आईपी दे रहे हैं 192.168.29.100। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद में इसी ओके सॉरी, मैंने तो सेल्फ साइन नहीं किया। सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे क्लिक करना होता है, क्योंकि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होगा ये। हमें हमें थर्ड पार्टी से नहीं मिला, सेल्फ साइन बना रहे हैं, तो ये इसको चेक करना जरूरी है। इसको मैं फर्स्ट रूट सर्टिफिकेट सी बनाता हूँ। उसके बाद में एक नया एसएसएल टीएलएस सर्विस क्रिएट करता हूँ। ये भी मैं बढ़ा देता हूँ, जीपी वीपीएन, जीपी वीपीएन, क्योंकि मल्टीपल टाइम मैंने सेम ही सेम नेम को ही दिया है, तो इसलिए जस्ट डिफरेंट नेम के लिए मैं ये करना पड़ रहा है। तो मैंने वो सर्टिफिकेट डाल दिया, जो सर्टिफिकेट हमने जीपी वीपीएन के नाम से बनाया था, वही सर्टिफिकेट इसके साथ में बाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ग्लोबल प्रोटेक्ट पे आता है। और पोर्टल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो ओल्ड सर्टिफिकेट बाइंडेड है, उसको हम रिप्लेस करते हैं न्यू सर्टिफिकेट से। तो यहाँ पे जीपी वीपीएन के साथ में कर देते हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं करना। एजेंट पे आते हैं, एजेंट पे इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे जीपी वीपीएन लेना है। ठीक है, अगेन, क्योंकि हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमने जीपी ग्लोबल सर्टिफिकेट को बाइंड कर रखा है, तो हमें वो तीनों जगहों से ओल्ड को निकालना है, न्यू को असाइन करना है। गेटवे पे आता है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लाइव दिख रहा है, तो आप प्लीज मैनेज कर लें। सर्टिफिकेट पाते हैं, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को पहले चेंज करते हैं, जीपी वीपीएन ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, एजेंट पे आता है। एजेंट में भी हमें, अच्छा यहाँ से करते हैं, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमें सिर्फ एजेंट में यही चेक करना होता है जीपी वीपीएन, और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके किया। नाउ ओल्ड को हम पहले ओल्ड को डिलीट कर लेते हैं, ताकि कुछ कमिट कमिट करे तो वहाँ पे इशू ना हो। तो इसको हम दोनों को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ओल्ड थे। जीपीवीएन बचा होगा। सर्टिफिकेट पे भी आता है, तो ओल्ड को हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जीपीवीपीएन ही अभी यूज होगा। तो पुरानों को हमने निकाल दिया है। होल सेट है। मैं कमिट करता हूँ। कमिट करने से पहले हम वैलिडेट भी कर सकते हैं, तो वैलिडेट कर लेते हैं एक बार। वैलिडेशन हैज बीन कंप्लीटेड और सक्सेसफुली हो गया, कोई हमें एरर शो नहीं कर रहा। तो हम इसको अब कमिट कर लेते हैं। मैं पोस्ट करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। गाइस, इस ये वीडियो मेरा फोर्थ रिकॉर्डिंग है। समटाइम ऑडियो मिसमैच हो रहा है, कभी क्या वर्क नहीं कर रहा, कभी क्या वर्क नहीं कर रहा। तो ये फोर्थ टाइम रिकॉर्डिंग है। मैं अराउंड 1 1 आवर 45 मिनट्स अराउंड मैं एक रिकॉर्डिंग को दे रहा हूँ, बट आई होप कि ये काम, इस बार की रिकॉर्डिंग काम कर जाए प्रॉपर ऑडियो एंड वीडियो के साथ में। गाइस, सक्सेसफुली कमिट हो गया है। नाउ हम चेक करते हैं। न्यू सर्टिफिकेट हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्या एरर आता है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
और अंदर जो पोर्टल का आईपी है उसको भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि इस पोर्टल पे ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड हुई है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। देन हम नया ऐड करते हैं। देन चेक करते हैं कि क्या इशू जाता है। 192.168.20 अब देखो आया सर्टिफिकेट ट्रस्ट इशू आया। नाउ अगर हम सर्टिफिकेट देखते हैं तो आई बिलीव कि ठीक है, ये मैंने उसके अंदर आप चेक करोगे सर्टिफिकेट के अंदर मैंने ये इश्यूअर का नाम दिया था, तो इश्यूअर जो है वो ये नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ब्राउज, ट्रस्टेड रूट, ओके, गुड, नेक्स्ट, फिनिश, वेरी गुड, वेल डन, ओके। अब मैं प्रोसीड करता हूँ। आपने देखा कि एरर सर्टिफिकेट अगर चेंज हुआ है तो कैसा एरर शो करता है, और हमें न्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमने फायरवॉल पर न्यू सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया है और हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं सर्टिफिकेट कैसे कहाँ चेक करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर आई एन ई टी सी पी एल डॉट सी पी एल के आई एन ई टी सी पी डॉट सी पी एल, हाँ ठीक है आ गया। यहाँ पे कंटेंट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ट्रस्टेड में अगर आप आओगे देखो यहाँ पे मल्टीपल सर्टिफिकेट है जो मैंने पहले ही लेव कर रखी है। और आप यहाँ पे कुछ देखोगे तो सर्टिफिकेट ये भी मेरा ही है। कुछ इंटरनेट से भी आए हुए हैं, ग्लोबल साइन है, गोडडीटी है। तो बट इसमें कुछ मेरे भी हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके टेस्टिंग के लिए। तो ये था, ये जेड जेड मैंने बनाया था सर्टिफिकेट, ये भी इसमें शो कर रहा है। तो गाइस यहाँ से हम चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। और फाइनल हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो देखो इनिशियली मैंने बताया कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेट कर नहीं पा रहा तो हमें एडी, या फिर हो सकता है कि यूज़र डिसेबल हो, पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो, तो उसके रिगार्डिंग चेक करना है। अगर सक्सेसफुली वीपीएन ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट हो जाता है और इनसाइड अगर चेक इनसाइड के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो हमें राउट सबसे पहले पॉलिसी चेक करनी थी कि पॉलिसी अलाउड है कि नहीं है। स्प्लिट टनल में चेक करना चाहिए कि कौन कौन से नेटवर्क्स अलाउड है। देन राउट चेक करना चाहिए कि राउट प्रॉपर है ना, आउटसाइड से इनसाइड के लिए, ग्लोबल प्रोटेक्ट से इनसाइड के लिए है ना। और अगर नेट अगर कॉन्फ़िगर कर रखा है लाइक डी नेट, तो डेस्टिनेशन नेट, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक थिंग्स है। मेन जो था सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको लाइव ट्रबल शूटिंग बता दी है, कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे एरर आता है और हम कैसे उसको स्टोर करके उसका वर्क अराउंड नहीं परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो गाइस ओके, तो यहाँ पे समरी है। व्हेन वी ट्रबल शूट एंड ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन, फर्स्ट चेक द बेसिक कनेक्टिविटी, देन ट्राई verify the authentication, next tunnel, check the tunnel or IP location, finally review the routing and security policy। ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि यूजर के रिगार्डिंग चेक करना है, आईपी लोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करना है, पॉलिसी और सिक्योरिटी रूल राउटिंग के लिए चेक करना है, लॉग्स वगैरह फाइनली हम चेक कर सकते हैं, डीबग वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम अगर डीप लेवल पे हमें जाना ही है तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉमन इश्यूज हैं जो आपको इन फ्यूचर इन लाइक रियल एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। गेटवे अनरीचेबल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो आपको देखो सेम चीज़ आ रही है। अगर गेटवे अनरीचेबल है तो आपको डीएनएस के लिए रिगार्डिंग चेक करना है। इनवैलिड क्रेडेंशियल तो एडी एलडीएफ, जो भी आप यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए पैरामीटर्स यूज कर रहे हो, लोकल है कि रेडियस है, पैकेक्स है, एडी है, उसको उस पे चेक करो।
आईपी असाइन नहीं है तो आईपी का जो पूल है जो हमने दे रखा है, आईपी का जो पूल हम देते हैं उसको हमें चेक करना कि वहाँ पे प्रॉपर आईपी मेंशन है कि नहीं है। तो ये थिंग्स हैं। तो थैंक यू सो मच। हैव ए लवली डे। गुड बाय।